हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर ग्रो अप क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम के बेस्ड जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो तहलका मचा रखा है, उसी क्वेश्चन के अबाउट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। एकदम मज़े से पढ़िएगा और साथ लगे रहिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। आइए तो आते हैं, हम लोग टाइम को ज़्यादा नहीं कपाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए कि भाग के एक प्रश्न में जो है बाबू, भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है ना, देखिए भाजक क्या बोल रहा है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यानी कि फिर भाजक का ही कॉम्बिनेशन बना रहा है कि शेषफल का क्या है बाबू, 5 गुना है। तो भाजक बोले तो क्या हुआ बाबू मेरा, डिवाइजर। डिवाइजर क्या कर रहा है, डिवाइजर भागफल का 10 गुना, यानी कि क्वेश्चन का 10 टाइम्स हो जाएगा। और यही डिवीजर जो है बाबू फिर शेषफल बोले तो रिमाइंडर का क्या है, 5 गुना है। यही इसका रिलेशन बन रहा है ना, कि डिवाइजर क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन का भी 10 गुना है और रिमाइंडर का भी 5 गुना है। यदि शेषफल 46 दिया हुआ है ना, रिमाइंडर क्या दिया 46, यानी कि रिमाइंडर हमें मालूम है, रिमाइंडर क्या है बाबू 46 है, 46 है। तो जरा बताइए 46 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तुम जानते हैं कि डिवाइजर का रिलेशन क्या है कि क्वेश्चन का 10 टाइम्स है, और डिवाइजर ही क्या है, रिमाइंडर का भी 5 टाइम्स है, राइट ना। तो रिमाइंडर तो हमें मालूम है 46 है, तो 46 में 5 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 230 आने वाला है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 230 आ जाएगा, यानी 230। तब देख रहे हैं ये सीक्वेंस एकदम इक्वल आ रहा है कि डिवीजर क्या है हमारा, क्वेश्चन का 10 टाइम्स है और रिमाइंडर का 5 टाइम्स है, यानी कि q इंटू 10 इज इक्वल टू 230 होगा कि नहीं होगा, है ना बाबू। q इंटू 10 जो है इज इक्वल टू 230 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 आप कैंसिल कर दोगे तो q यानी कि क्वेश्चन आपका निकल जाएगा 23। क्वेश्चन क्या निकल गया हमारा, 23 निकल आया। अब बताइए, आप एक छोटा सा फॉर्मूला आप जान रहे होंगे क्या, कि डिवाइजर इक्वल क्या होता है बाबू, डिवाइजर इक्वल क्या होता है, सॉरी डिविडेंड इक्वल क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना। क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ देखिए आप भाजक हमें मालूम क्या चल गया बाबू, q 23 निकल गया, यानी कि भागफल मालूम चल गया। रिमाइंडर तो 46 ऑलरेडी दिया हुआ है, और डिवाइजर भी हमें निकल गया ना। डिवाइजर कितना आया है 230, बिकॉज डिवाइजर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। डिवाइजर किसके बराबर है, शेषफल का 5 गुना है ना। तो ये तो निकल गया 230, तो भाजक भी निकल गया हमारा 230। अब चलिए, अब यहाँ देखिएगा ये 23 है, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। 529 एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, प्लस 46। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या है बाबू 694 हो जाएगा, 13 3 कैरी 1 35। इसका क्या आ जाएगा आंसर हमारा 5336। 5336 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना बाबू। देखिए फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन बस समझिए, मैथ्स में बस ये एक ही फंडा है बाबू कि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, यानी कि पहला तो रिलेशन ये बता दिया कि भाजक जो है बोलो, यानी कि d जो है हमारा क्या है बाबू, भागफल, यानी कि q का जो है 10 टाइम्स है। सेकेंड, फिर इसका ही रिलेशन क्या बता रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, यानी कि रिमाइंडर का जो है 5 टाइम्स है। रिमाइंडर का क्या है बाबू 5 टाइम्स है। तो रिमाइंडर तो हमें मालूम है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 46 है, तो क्या हो जाएगा 46 इंटू 5। तो 46 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 230। 230 है तो 230 क्या है हमारा, डी है ना, जो हमारा डिवाइजर ही है ना, 230 है। चलिए तो डिवाइजर 230 है, तो मैंने क्या किया कि ये जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है कि यह भागफल का 10 गुना बराबर हो जाएगा 230 का, तो 0 0 कट जाएगा, तो कि मेरा q कितना निकल गया 23 आ गया। q जो है क्वेश्चन क्या निकल गया मेरा 23 आ गया भागफल। अब इसको फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, इजीली से मेरा नंबर निकल जाता है कि वो संख्या कौन सी है ना। समझ में आ रहा है ना बाबू। चलिए अब इसी के बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो देखिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर, तो व्हाट इज द डिविडेंड इफ द रिमाइंडर इज 45। देखिए जस्ट सेम फर्स्ट क्वेश्चन जो बताए हुए थे, ठीक है, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन क्या है बाबू, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। बहुत ही क्वेश्चन
बहुत ही क्वेश्चन इजी है बाबू और करके मज़ा आने वाला है। देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। भाजक बोले तो डी क्या है बाबू, भागफल का 10 गुना है यानी कि q इंटू 10 हो जाएगा, और रिमाइंडर का 4 गुना है, r गुने 4 हो जाएगा। और यहाँ रिमाइंडर क्या दिया है बाबू, 45 दिया है, 45 दिया है, 45। तो जब 45 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 चौका 20, 0 2, 4 चौक 16, 2 18, 180, यानी कि डी आपका क्या निकल गया, 180 निकल गया। और साथ में q इंटू 10 यहाँ हम लिख सकते हैं ना, q इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो q का वैल्यू क्या आ गया 18 आ गया। q का वैल्यू क्या आ गया बाबू 18, यानी कि क्वेश्चन पे ना निकल गया भागफल। अब मुझे निकालना है कि वो संख्या कौन सी है, तो सिंपल सी इस फॉर्मूला पर लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, d इक्वल होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या आया हमारा बाबू 180 आया है, क्वेश्चन क्या आया है तो 18 आया है, और रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर तो दिया हुआ है ना 45, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 45 दिया हुआ है ना। अब बताइए 18 इंटू 18 डेट मीन्स 18 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर क्या होगा 324 होता है। एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, प्लस 45 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 32448 हो जाएगा 5, यानी कि 3285 इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं ना बाबू, उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कि आपको पहले ही बताया था हम कि रिमाइंडर थ्योरम जो है ना बाबू, इसका क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए जो है अच्छी तरह से समझिए, है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 2001 व्हेन द larger number is divided by the smaller number, the quotient is 9 and remainder is 4. तो the sum of the digits of the larger number is, अब देखो क्वेश्चन तो एकदम मौज करने वाला है बाबू, है ना। देखिए करके मजा आने वाला है। क्या बोल रहा है कि ये दो धनात्मक संख्याओं का अंतर क्या है 2001 दे रखा है, ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 2001 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दी जाती है तो भागफल 9 आता है और शेषफल 41 आता है, ठीक है। तो बड़ी अंकों का योग निकालना है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या करो, मान लेते हैं, लेट कर लीजिए कि a इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि a बड़ी संख्या हो गया, b क्या हो गया छोटी संख्या हुआ। तो सबसे फर्स्ट तो फंडा ये बोल रहा है कि डिफर्ड बाय 2001, यानी कि इसका a और b का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2001 है। a और b का डिफरेंस क्या दिया हुआ बाबू 2001 है, एकदम स्टार्टिंग से समझिए। तो इसको हम कर सकते हैं a इक्वल 2001 प्लस b कर दीजिए, ठीक है। अब आइए फर्स्ट केस हो गया हमारा, ये तो फर्स्ट केस बोल दिया ना, है ना। अब चलिए सेकेंड केस क्या कह रहा है हमारा, सेकेंड केस क्या बोल रहा है कि व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, यानी कि जब हम बड़ी नंबर को छोटी संख्या से डिवाइड करें, यानी कि बड़ी नंबर क्या a है, जब a में हम छोटी संख्या b से डिवाइड करते हैं, a में हम छोटी संख्या b से डिवाइड करते हैं, तो क्वोशिएंट क्या आ रहा है, क्वोशिएंट क्या आ जाता है बाबू, जब a में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट हमारा क्या आ रहा है बाबू, क्वोशिएंट 9 आ रहा है, क्वोशिएंट 9 आ रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 41 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 41 आ रहा है। यानी कि इसमें एक केस आपको लगाइएगा क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, राइट। तो आपको मालूम है किस में डिवाइड कर रहे हैं, a में, यानी कि a हमारा हो गया डिविडेंड, डिवाइजर कौन हो जाएगा b से डिवाइड कर रहे हैं, और क्वोशिएंट क्या है हमारा 9 है, और रिमाइंडर क्या है 41 है, रिमाइंडर क्या है 41 है। अब ध्यान से देखिए दोनों केस को, अब दोनों केस को देखिएगा तो आप क्या पाइएगा कि दोनों में राइट साइड जो है बाबू, लेफ्ट साइड जो है ए वो तो इक्वल है ना। तो जब लेफ्ट इक्वल होगा तो क्या होगा, राइट भी इक्वल होगा, राइट भी क्या होगा बाबू इक्वल होगा। तो राइट इक्वल होगा, डैट मीन्स कि 2001 प्लस b इज इक्वल टू 9b प्लस 41, 9b प्लस 41 है ना। तो यहाँ देखिए ये 9b है, तो 9b में से b माइनस करोगे तो क्या आने वाला है 8b आएगा, क्या आएगा 8b, और 2001 में जो 41 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 9060 आने वाला है, 9060, और 8 से ये कट जाए कितने टाइम्स कट जाएगा 245 टाइम्स कट जाएगा।
245 टाइम्स, यानी कि बी आपको निकल गया क्या 245। यानी कि जब छोटी संख्या का यदि आपसे पूछा जाता है, देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपको इसमें पूछा जाता है क्या कि उसका सबसे छोटी अंक बताया, तो छोटा अंक क्या हो जाता है उसका, छोटी संख्या 245 होता। यदि पूछा कि छोटी अंक के अंकों का योग बताए, तो इसका क्या हो जाता है 2 4 6 6 5 11 हो जाता, राइट ना। लेकिन ये छोटी संख्या नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। हम जानते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है, 2001 है, दोनों का डिफरेंस 2001 है। तो एक 245 होगा तो दूसरा कितना होगा, दूसरा क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसमें आप ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 6 4 2 2। अब इसको सम ऑफ ऑल डिजिट कीजिएगा तो क्या होगा 2 2 4 4 4 8 और 2 2 4 4 4 8 8 6 क्या हो जाएगा 14। इसका आंसर क्या आ जाएगा 14 यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर वंस मोर टाइम देखिए आप इस क्वेश्चन को, एकदम क्वेश्चन समझिए बाबू, क्योंकि कंसेप्ट बा एकदम होगा क्लियर होना चाहिए, है ना। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस 2001 दिया हुआ, तो लेट कर लो ना यार। लेट करने में क्या जाता है, मान लिया कि ए क्या है बी से बड़ा है, ए क्या है बाबू बी से बड़ा है, ए हमारा जो है बी से बड़ा है, दोनों का डिफरेंस 2001 है, तो हम ग्रेटर नंबर निकाल दिए। ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 2001 प्लस बी। सेकेंड, ये तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस जाएंगे, तो सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, सेकेंड केस में बोल रहा है क्या कि जब हम लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, है ना, यानी कि लार्जर नंबर एक ए माने ए में जब हम बी से डिवाइड करते हैं तो क्यूसेंट हमारा 9 आता है और रिमाइंडर क्या आ जाता है बाबू 41 आ जाता है। रिमाइंडर क्या आता है 41 आता है। तो हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड डेट मीन्स किस में डिवाइड कर रहे हैं हम, ए में ना, तो ए हमारा हो गया डिविडेंड हो जाएगा। डिवाइजर क्या हो गया हमारा स्मॉलर नंबर यानी बी मेरा स्मॉलर नंबर हो जाएगा, और क्यूसेंट हमारा 9 दिया हुआ, रिमाइंडर 41 दिया हुआ है। अब सेकेंड दोनों केस में जब इस पर आप ऑब्जर्व कर पाओगे तो क्या देखोगे कि लेफ्ट जो है आपका इक्वल है, लेफ्ट इक्वल है, यानी कि राइट भी क्या होगा इसका इक्वल होगा। राइट इक्वल कीजिएगा तो बी निकल जाएगा 245। बी बोले तो सबसे छोटी संख्या, स्मॉलर नंबर क्या हो गया इसका। अगर पूछेगा कि व्हाट इज देयर स्मॉलर नंबर, तो क्या होता है 245 आंसर होता। अगर उसका पूछता सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ स्मॉलर नंबर, तो क्या होता है 6 5 11 हो जाएगा। बट यहाँ आपको ग्रेटर नंबर निकालना है, तो ग्रेटर निकालने के लिए क्या, दोनों का डिफरेंस 2001 है, उसमें 245 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2246 आ जाएगा, है ना, 2246 आ जाएगा। इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो अंक का योग कर देंगे 2 2 4 4 4 8 8 6 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी नंबर 14। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, एसएससी 2019 में पूछा गया है। और बाबू इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना कंटिन्यू देखने को मिलता है ना, इसलिए इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर कीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स अ रिमाइंडर 3, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय 6, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अच्छा है ही, साथ में ये करेंट ही क्वेश्चन आपका हो गया, एसएससी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है बाबू कि जब हम एक नंबर n में जो है 6 से डिवाइड करते हैं तो लीव्स से रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर कितना बचता है 3 बचता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब हम क्या कर रहे हैं, जब इस नंबर को 6 क्या बोल रहा है ये बाबू कि जब किसी नंबर n में जो है हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नंबर n में जो है बाबू हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3। तो जब हम n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 में जो है 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। फर्स्ट मेथड ये देखिए, फर्स्ट मेथड ये रहा हमारा। क्या करो बाबू फर्स्ट मेथड में, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जब किसी नंबर n में हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। और वही हमसे पूछा क्या जा रहा है कि जब n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो दोनों केस में देखिए आप, दोनों केस में आपका जो है बाबू आपका डिवाइज़र क्या है सेम है,
तो देखिए क्राइटेरिया कंडीशन समझिए, जब डिवाइजर सेम हो या डिवाइजर का कोई यानी फैक्टर हो तो क्या करते हैं बाबू, उसमें हम रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर दिया हुआ है ना, रिमाइंडर को हम n ले लेंगे, नंबर के प्लेस पे रखेंगे। रिमाइंडर को क्या करेंगे बाबू, हम नंबर के प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या बोल रहा है बाबू, फर्स्ट कंडीशन में कि जब किसी नंबर n को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, जब किसी नंबर n को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। तो इस 3 को ही हम क्या करेंगे, n के जगह पे रखेंगे। नंबर हम किसको मान लेंगे, 3 को रिलेट कर लेंगे। जैसे देखिए 3 हो गया ना, 3 रिलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 और प्लस 8 बाई 6, इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 15 8 हो जाएगा 23 और 23 9 हो जाएगा 23 से 9 हो जाएगा आपका क्या 32 हो जाएगा ना, 32/6, 6 पंचे 30 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। यानी कि जब हम इतना में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बाबू हमारा 2 आएगा। रिमाइंडर क्या हुआ 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड मेथड, इसी क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड मेथड क्या बोल रहा है कि जब हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या हो गया 3 हो जा रहा है। जब किसी नंबर को है बाबू हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना हो जा रहा है बाबू, जब किसी नंबर में हम 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 3 हो रहा है। तो नंबर ऐसे निकाल लो, नंबर हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर क्या हो जाएगा 6 + 3 यानी कि 9 रहा होगा। नंबर क्या हो रहा होगा 9 रहा होगा, क्योंकि 9 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बाबू मेरा 3 आ जाएगा, है ना। रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो नंबर हम क्या मान लिए, चलो n होगा। तो क्या कर रहा है हमारा n² प्लस 5n + 8, यही ना है, n² + 5n + 8। तो n² मतलब क्या होगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 81 हो जाएगा, 9 पर से क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 8 का 8। इसमें किससे डिवाइड करना है मुझे, 6 से डिवाइड करना है, राइट, 6 से डिवाइड करना है। तो इसको जोड़ लो, क्या हो जाएगा बाबू 8 5 13 13 13 1 14 4 हासिल 1 हो जाएगा, 8 से 12 1 13 134/6 आ जाएगा, 134/6 आ जाएगा। और जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा, 6 दूना 12 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 2 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या हुआ बाबू हमारा 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आया। बात समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल। देखिए ये क्या कह रहा है आपको कि जब एक संख्या n को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 मान रहे हैं कि नंबर को हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। और जब हम n² + 5n + 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो फर्स्ट मेथड में ये है बाबू, नंबर रिमाइंडर जो आया है ना उसको आप नंबर के जगह पे पुट कर दीजिए, राइट। रिमाइंडर 3 आया है ना, 3 को n की जगह पर पुट कर लेंगे और इजीली से निकल गया हमारा क्या रिमाइंडर 2। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर जो है आपका जो डिवाइजर है प्लस ये जो 3 आ रहा है ना, इस दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या होगा, सपोज नंबर 9 होगा, 9 में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, और उस जो n निकला है आपको तो n का वैल्यू पुट करके 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। मतलब प्रोसेस 2 है यार, प्रोसेस 2 है, आंसर तो सेम आ रहा है ना, आंसर सेम आएगा ही, ठीक है। बशर्ते कि लोग का तरीका अलग अलग होता है बनाने का। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, ये भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2022 का पूछा हुआ है। देखिए इसी के बेस्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, उसको जब 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 आता है। उसके बाद जब 2n को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए क्या गजब का क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन तो गजब का कर दिया ना, कि जब n में जो है ना 5 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है, रिमाइंडर हमारा 4 आता है, रिमाइंडर 4 आता है। हमसे पूछ रहा है क्या, जब 2n में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2n यानी कि नंबर को सीधे ट्वाइस कर दिया, नंबर को क्या कर दिया बाबू 2 गुना कर दिया। और जब उसमें हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आने वाला है, तो बताइए आप लोग, है ना। जब 2n में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आने वाला है। तो आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि जब डायरेक्ट इसमें नंबर आप निकाल लो कि जब किसी नंबर में 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आ रहा है ना, डेट मीन्स नंबर क्या हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9 कर लो। एकदम ईजी सा है, ट्रिक समझते रहो। नंबर क्या कर लो 5 + 4 9, और जब 9 में 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो चलो नंबर हम क्या लिए n,
9 हुआ, तो n 9 हुआ तो यहाँ 2n है, तो 2n मीन्स क्या हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। n तो आया है हमारा 9 है ना जी, तो 9 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 18 आ जाएगा ना। और जब 18 में 4 से गुना करेंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना होगा, 4 चौका 16 कर जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 2। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। रिमाइंडर आया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं। देखिए क्या है कि जब n में जो किसी संख्या n में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आता है ना, तो नंबर क्या कर लो, दोनों को ऐड कर देंगे, 9 हो जाएगा। n 9 आया, अब n का वैल्यू डाल दोगे तो 9 दूना 18, 18 में 4 से गुना करो, सॉरी 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रहा है ना, अच्छी तरह से समझते रहिए, ठीक है। और नोट आप एकदम करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू ये सब। और लाइक ज़रूर करते रहिए यार, लाइक नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221 तो लीव्स अ रिमाइंडर 30, तो इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 फाइंड द रिमाइंडर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 आता है। किसी संख्या को हम 221 से डिवाइड करेंगे ना तो शेषफल 30 आता है। क्या कर रहा है देखिए, किसी संख्या बोले तो नंबर हम n मान लेते हैं, n को जब हम 221 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा आ जाता है 30। रिमाइंडर क्या आ जाता है बाबू, 30 आता है। और यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को 13 से, तो संख्या तो हमें मालूम है ही नहीं, पहले तो संख्या निकाल लेंगे ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या बताए थे आपको, ऐसे क्वेश्चन में क्या बोले थे आपको कि जो रिमाइंडर दिया हुआ है, जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसी को आप क्या मान लो बाबू, नंबर मान लो। जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसी को नंबर मान लो, इनकी नंबर क्या मान लो आप, 30 नंबर मान लो 30। और 30 में किससे डिवाइड करते हैं, उसी संख्या को हम 13 से विभाजित किया जाए, किससे, 13 से। तो 13 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 13 या 39 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा, 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या हुआ, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकेंडो वेद से बताए थे आपको, क्या बताए थे कि जब क्या बोल रहा है कि जब नंबर है, नंबर में हम 221 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है बाबू, 30 आता है। रिमाइंडर क्या आता है बाबू, 30 आता है। तो मैंने बताया था या तो इसको ऐसे भी कर दो, नंबर बना लो, 221 में 30 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 251। ये नंबर क्या बन गया, 251 बन गया, 251 बन गया नंबर। अब इसमें क्या कह रहा है कि 13 से विभाजित किया जाए, तो 13 से करो भाग। भाई कह रहा है तो करना ही पड़ेगा ना जी, भाग करने के लिए कह रहा है तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए तो 13 से भाग कीजिए तो क्या आ जाएगा आपको, 13 से भाग करोगे तो 13 एकम में 13 बच जाएगा, लगेगा बचेगा क्या, 12 1, तो 13 नंबर क्या आ जाएगा, 117 आ जाएगा, 117 आएगा, राइट ना, 117 आएगा। तो 117 तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ तो 4 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। अरे तोरी की तो खेला कर गया क्या, रिमाइंडर इसमें 1 कैसे बच गया तब। देखिए 13 या 39 हम लगा दिए, ये तो है 30 पर ख़त्म इसका कहानी है। तो 13 दूना 26 ना लगेगा जी, तो 26 लगेगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। देखिए आप लोग बोलते भी नहीं हैं, एकदम गड़बड़ काम हो जाता है जी, है ना। 4 आया, यानी किसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ना बना पाइएगा। नहीं कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब जाके एग्जाम में वही सीताराम सीताराम गाने लगिएगा, तो काम कैसे चलेगा, है ना। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 क्वेश्चन, when a positive integer is divided by d the remainder is 15। चलो ठीक है। when 10 times of the same number is divided by d the remainder is 6 तो find the least possible value of d। ओ देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो है आपको एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। बहुत ही मस्त एकदम तड़का लगा हुआ क्वेश्चन है। तड़का लगा इसलिए बोलेंगे कि देखिए बनाने में कितना मज़ा आएगा। क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर डी में जो है डिवाइडेड बाई डी, और पॉजिटिव इंटीजर मान लेते पॉजिटिव इंटीजर एन है, एन को जब हम डी से डिवाइड करते हैं, एन को जब हम डी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है बाबू, 15 आता है।
रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 15 आ रहा है। बात एकदम समझिए, जब हम n पॉजिटिव इंटीजर n को हम d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 15 आता है। अब क्या कर रहा है कि व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई d, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, चलो पहले 10 टाइम्स करो तो नंबर क्या है n है, तो n का 10 टाइम्स क्या होगा 10n बाई d इज इक्वल टू क्या होगा, रिमाइंडर 6 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो फाइंड द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d, तो d का क्या कौन सा लिस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगा, d का कौन सा लिस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगा। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बाबू, कि जो रिमाइंडर का वैल्यू जो है 15 है, रिमाइंडर का वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है। उसको क्या करो बाबू, आप n का वैल्यू पुट कर दो, n का वैल्यू रिमाइंडर में डाल दो, सॉरी रिमाइंडर का वैल्यू जो रिमाइंडर 15 है उसको क्या करो आप n के जगह पर डाल दो। तो n के जगह पर डालोगे, जैसे ही 10 टाइम्स ऑफ नंबर हो गया तो क्या होगा, 10 टाइम्स ऑफ नंबर बोले तो 10 × 15 यानी कि हो जाएगा 150। 150 में हम d से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 6 ही ना, है ना। अब जब रिमाइंडर को जो है r को n की जगह प्लेस करोगे तो क्या होगा, 10 टाइम्स ऑफ n है तो 10 टाइम्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 15 × 10 यानी कि 150 हो जाएगा। अब 150 में जब हम d से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 6 आता है। डैट मीन्स डिवाइजर क्या होगा, 150 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 144 हो गया। रिमाइंडर जब 6 आ रहा है डैट मीन्स क्या होगा, डिवाइजर क्या हो जाएगा बाबू मेरा, 150 में से 6 माइनस करेंगे तो 144 हो जाएगा, राइट ना, 144। तो आप यहाँ देखना है इसका d क्या होगा, जो लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो d का 144 हो या और इट्स फैक्टर होगा, या इट्स फैक्टर होगा, या तो 144 हो या इसका कोई फैक्टर हो। तो देखिए इसका फैक्टर निकालते हैं, तो 144 का सबसे फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, फैक्टर मतलब कि वो सारी संख्या जो इसको डिवाइड कर सके, वो सारी संख्या जो इसको डिवाइड कर सके। तो देखिए सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1 होगा, है ना, तो 1 इसको डिवाइड करेगा 144 टाइम्स करेगा। 2 कितने टाइम्स इसको करेगा 72 टाइम्स करेगा। 3 कितने टाइम्स करेगा इसको, 3 जो है बाबू इसको कितने टाइम्स करेगा, 3 से डिवाइड कर दो ना, 3 से डिवाइड लगेगा ना, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 48 टाइम्स करेगा, 48 टाइम्स करेगा। चलो 4 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट क्या है 4 से डिविजिबल है। बात एकदम सही से समझिए, 4 से तो इसको 4 जो है ना 4 कितने टाइम्स इसको डिवाइड करेगा बाबू, 4 तिया 12, 4 से 24, 36 मरतबे करेगा इसको डिवाइड। आप देखिए उसके बाद 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्या 6 से होगा, तो 6 से होगा क्योंकि 2 3 से डिविजिबल हो तो 6 से भी होगा ना, तो 6 से होगा। तो 6 से कितने टाइम्स को डिवाइड करेगा, 6 2 जा 12, 24 टाइम्स करेगा। 7 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 करेगा क्या, तो 8 जो है हाँ 8 भी कर देगा ना। 8 कितने टाइम्स करेगा, 8 जो करेगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये बचेगा 6 4, 8 8 जा 64। 8 का जो है 18 टाइम्स आ जाएगा। उसके बाद कौन डिवाइड करेगा बाबू, उसके बाद क्या करेगा 9 भी कर देगा ना। 9 कितने टाइम्स करेगा इसको डिवाइड, 9 करोगे, सम ऑफ ऑल डिजिट 9 से डिविजिबल हो रहा है, 4 4 8 1 9, सम ऑफ ऑल डिजिट जब 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 9 भी इसको डिवाइड करेगा। 9 कितने टाइम्स डिवाइड करेगा बाबू, तो 9 करेगा आपको, 9 1 जा 9, अरे 16 टाइम्स, 16 9 से क्या हो जाएगा 144। उसके बाद 12 क्या करेगा 12 टाइम्स इसको डिवाइड करेगा। 12 जो है 12 टाइम्स इसको डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, एकदम गौर से देखिए। 144 का फैक्टर हम निकाल लिए, तो अब आप एक बात जानते होंगे कि जब फर्स्ट केस में रिमाइंडर हमारा दे दिया हुआ 15, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 15, डैट मीन्स क्या हो रहा है कि 15 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है इसका फैक्टर, पॉसिबल वैल्यू जो है 15 से कम पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये सब पॉसिबल नहीं है। नहीं 8 है पॉसिबल जो है बाबू, 15 से कम जो है वो होगा ही नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, ये सब 15 से कम है, ये सब क्या है बाबू 15 से कम है। तो क्या हुआ 15 से बड़ा कितने हैं बाबू, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7 आ गया, यानी कि 7 पॉसिबल वैल्यू आ गया। 7 क्या आ गया, पॉसिबल वैल्यू आया, पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ मुझे पॉसिबल वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन पॉसिबल वैल्यू पूछता तो इस प्रकार से इजीली हम बता देते कितने पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगे 15 से बड़े। तो क्या हो जाएगा बाबू 3 3 6 7 पॉसिबल वैल्यू आ जाता है ना। हमसे क्या पूछ रहा है कि लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2, यानी कि सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है बाबू 16 है, सबसे छोटा क्या आ गया 16, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी। अगर इसी में ऑल पॉसिबल वैल्यू पूछता तो पॉसिबल वैल्यू कितना रहता 7 रहता। अगर सबसे बड़ा पूछता
ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी तो क्या आता है 144 आता है। ग्रेटर पूछता तो हमको फैक्टर पर देखने का कोई आवश्यकता ही नहीं था। जैसे डी 150 माइनस 6 करते ना तो 144 में इसका कहानी तमाम हो गया हुआ था, सारा कहानी खत्म हो जाता। बात समझ में आ रहा है ना बाबू, सारा कहानी इसका एकदम खत्म हो जाता। यहाँ हमसे पूछ रहा है लिस्ट ना, तो लिस्ट के लिए हमको निकालना पड़ेगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा बाबू 16 होगा। इसमें देखिए 3 तरह का क्वेश्चन आपको बन जाता, नहीं बनता। पहला तो पूछ दिया कि फाइंड द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, आपको फाइंड द टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। टोटल पूछता तो क्या होता है, टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी में निकल जाता है आपका 7 निकलता है ना जी। लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी पूछा तो क्या हुआ 16। आगे इसी में ग्रेटर पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी पूछता है, यानी कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा में तो नीचे का कोई काम नहीं, डायरेक्ट जो आया डी में से 150 में से 6 घटा तो 144 जो है वही सबसे ग्रेटर फैक्टर होता है, नंबर होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना, देखिए कितना मजा आया क्वेश्चन करने में। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाइयों कि जब धनात्मक संख्या XYZ को 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 होता है, और जब इतना को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। वाह, देखिए SSC CGL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, बड़ी टफ है क्वेश्चन, बड़ी टफ क्लास का दिया हुआ बाबू, मज़ा आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि जब हम x को सभी को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, जब x को हम 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 17 बचता है। चलिए y को भी हम जब 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 24 बच रहा है। जब हम z को भी 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 27 बच रहा है। यानी कि ये ऑब्जर्व आप कर पा रहे हैं कि हमारा जो है बाबू डिवाइजर सेम में बट क्या आता है, आपको रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। तो ये जो आपका आया तो मुझे वैल्यू किसका निकालना है बाबू 4x माइनस 2y प्लस 13z को जब हम 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब रिमाइंडर आपको दिया हुआ है तो उसी ही आप नंबर मान लो। जो रिमाइंडर दिया हुआ है ना बाबू उसे ही आप क्या कर लो नंबर मान लो, तो नंबर हम उसी को मार लेंगे। हमारे x के नंबर पर क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर 17 हो जाएगा, तो 17 चौका क्या हो जाएगा 68 माइनस y के प्लेस पे क्या है 24 है तो 24 हो जाएगा, 24 दूना 48 प्लस z क्या 27 है ना, 27 में 13 नहीं इतना बढ़ 3 होगा। चलिए 27 में जब 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 7 तरीके से 1 हासिल 2 3 2 6 1 7 71 आ जाएगा, है ना। 27 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 81 आएगा ना बाबू, क्या आएगा 81। और जब इसमें हम 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखिए 81 हम जानते हैं सबसे पहले क्या होता है बाबू, ये बात समझ में आया ना। जो रिमाइंडर आया है उसी को हम क्या करेंगे बाबू उसे नंबर मान लेंगे, जो रिमाइंडर आया है उसे हम क्या करेंगे बाबू नंबर मान लेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए आप उसको प्लस नंबर जो माने उसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 68 माइनस 48 प्लस 81, तो ये दोनों प्लस में है। अब छोटी छोटी चीज़ तो ये आती होगी ना, पहले प्लस का काम होगा, प्लस 81 68 के आगे भी प्लस है तो ये दोनों प्लस होगा, है ना। 819 हो जाएगा 149 माइनस 48 बाई 31, तो क्या आ जाएगा हमारा 101/31 101/31। अब कितने से इसको डिवाइड करेंगे बाबू 31 3 जा क्या हो जाएगा 93, 31 3 जा क्या हो जाएगा 93, और 93 आया तो बाकी रिमाइंडर आपको बच जाएगा इसका क्या 101 में जो है 93 माइनस कीजिएगा तो कितना आने वाला है बाबू 101 में 93 माइनस कीजिएगा तो कितना आने वाला है, क्या आ जाएगा, हाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा बाबू 8 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। समझ में आया ना, क्या करो सिंपल सा फंडा है बाबू, सिंपल सा फंडा क्या है, जो रिमाइंडर है उसी को ही नंबर मार लो, नंबर मारने के बाद उसका वैल्यू डालो, 31 से इसको डिवाइड करो, क्या आ गया रिमाइंडर 8 आ गया, है ना। क्वेश्चन समझ में आया ना। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या को जब हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है ना, और जब उस संख्या के वर्ग में 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, संख्या मान लो कि संख्या n है, मान लेते हैं संख्या क्या है बाबू n है, n में जब हम 7 से भाग देते हैं, मार्कर वो नहीं चल रहा है, देखिए मार्कर को भी जो है ना इस सवाल पर हंसी आ गई और चलना ही बंद कर दिया, इतना हंसा कि अब क्या है। देखिए संख्या को जब हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है बाबू 3 आ रहा है, ठीक है। उस संख्या के वर्ग बोले तो n स्क्वायर में जब हम 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो मैंने आपको बताया था क्या कि जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को आप नंबर लेट कर लो,
जो रिमाइंडर आया उसी को हम नंबर ले लेंगे। तो रिमाइंडर 3 आया है तो इसको नंबर लेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर बटा 7 यानी कि 9 हो जाएगा। 9 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा रिमाइंडर हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए एकदम चुटकी बजाते ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया है ना। तो कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, बात समझे ना। रिमाइंडर को इनकी जगह पर पुट कर लीजिए और उसका स्क्वायर बोले तो 9 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते रहिए। तो देखिए बाबू, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ते रहिए मन लगा के। देखिए मेरा मोटिव वही रहता है कि आपको कंसेप्ट को एकदम बताना और किसी प्रकार का डाउट ना बचे ऐसा कंसेप्ट को बताना, राइट ना। बशर्ते कि थोड़ा प्यार हमें देते रहिए आप, और वो प्यार हमें आप कमेंट और लाइक सब्सक्राइब इसी के थ्रू पहुंचा सकते हैं। चलिए आइए, तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, 68 से भाग देने पर भागफल इतना शेषफल शून्य बचता है। अरे दिया पोता वाला क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में जान नहीं है। देखो ना यहाँ क्या बोल रहा है, 68 से भाग देने पर, भाग देने का मतलब क्या हुआ, आपको भाजक दिया ही हुआ है, भाजक दिया हुआ 68 है, भाग देने पर भागफल आपको दिया ही हुआ है। देख रहा है एकदम दिया पोता, भागफल कितना दिया हुआ, 269 दिया हुआ, आज शेषफल शून्य आता है। ये तो ऐसे बोल दिया जैसे कलेक्टर उठ के आ गया है ना। शेषफल शून्य आता है तो मुझे तो सिंपल सा बात है, नंबर क्या हो जाएगा मेरा, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू क्यूसेंट, यानी कि 68 इंटू 269 इंटू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर मेरा 0 है, रिमाइंडर 0 है। और उसमें कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 67 से डिवाइड कर रहे हैं, 67 से डिवाइड करेंगे, राइट ना। तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो शेषफल शून्य है तो उसका कहानी प्लस आर होगा ना, हाँ प्लस आर। तो 67 से डिवाइड करेंगे तो 67 में 68 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 रिमाइंडर आ जाएगा। और 67 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, 6 चौक 24, 67 चौका क्या आ जाता है बाबू, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 268 आ जाएगा ना। तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या ना बच गया, आज 0 है, इसका तो कहानी घपे रहेगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 1 मेरा क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, बी नंबर। 1 क्या आ गया, बी नंबर। एकदम ईजी है कि नहीं। डिवाइजर इक्वल क्या हो जाएगा आपको, सॉरी डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और 67 से डिवाइड कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या 1 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। एकदम ईजी था क्वेश्चन था ना। तो बस आज के लिए इतना ही। देखिए इतना ही जो आपको 10 क्वेश्चन में जो आपको चाहते तो इसमें बहुत लंबा भी समय लगा सकते थे, लेकिन कंसेप्ट के साथ जो है आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है दिए है। एक्चुअली बेस्ट तो आप ही कहिएगा, लेकिन हम अपने तरफ से मेरे पास जो भी नॉलेज है, ठीक है, वो हम आपको 100% दिए हैं, है ना। चलिए तो थैंक यू, देखते रहिए, है ना।